हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो हमारा आज का वीडियो है वो फोकस है आपका इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपका 29/12/2023 को 29 दिसंबर को पेपर हुआ था, यानी कि दिसंबर 2023 का जो PYQ है ये वो है। ठीक है, तो इसमें हम इस जो क्वेश्चन पेपर है इसको पूरा इसका सॉल्व्ड वर्जन देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली हमें यहाँ पर एक सेक्शन ए गिवन है। यहाँ पर सेक्शन ए इज़ कंपल्सरी कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। ठीक है, जैसे आपका होता है स्ट्रक्चर, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स, सो 20 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे और सी में भी 4 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी और सी में से आपने कलेक्टिवली 5 क्वेश्चंस करने हैं 8 में से, और आपको 2 चूज़ करने हैं बी में से कंपलसरी और 2 चूज़ करने हैं सी में से कंपलसरी। एक क्वेश्चन आप अपनी मर्ज़ी से चाहे बी सेक्शन में से कर लीजिए चाहे सी सेक्शन में से कर लीजिए। ओके, सो हमारे पास सेक्शन ए है। सबसे पहले डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, जो जो आपका सिलेबस के चीज़ें हैं उन्हीं में से होगा ये सारा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गिव फुल फॉर्म्स ऑफ द एब्रीविएशंस ICJ एंड IMO। सो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर मैंने सारी जो है एब्रीविएशन लिखी हुई हैं आपके लिए। दीज आर ICJ का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड IMO का मतलब है इन माई ओपिनियन। ठीक है, ऐसे कोई और भी आपको जो है शॉर्ट फॉर्म आ सकती है कि आप उसका फुल वर्जन लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन की फुल फॉर्म ऑफ NATO। NATO इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, then EU is European Union. Okay, now we will see third question, which is give 2 synonyms of begin। ठीक है, begin के हम 2 synonyms, begin का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। सो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, begin is start and commence। ठीक है, देन है एंटोनियम्स ऑफ फॉर्चुनेट। एंटोनियम मीन्स उसका ऑपोजिट, फॉर्चुनेट का ऑपोजिट होगा अनफॉर्चुनेट या अनलकी। ओके, देन प्रीफिक्स फॉर एंटी, यानी कि एंटी लगा हो शब्द के आगे वाले वर्जन में, मतलब एंटी और पीछे कुछ भी वर्ड हो। ठीक है, अगर जब हम सफिक्स की बात करते हैं तो पीछे एक वर्ड हमें गिवन होता है और सामने वाला हमने खुद बनाना होता है। ठीक है, सो एंटी कैन बी एंटीबायोटिक, एंटी सोशल, एंटी बैक्टीरियल, एनीथिंग। ठीक है, देन सफिक्स फॉर फुल, हेल्पफुल, माइंडफुल, फेथफुल, ऐसे आप बहुत सारे सफिक्स अपनी माइंड के अकॉर्डिंग भी जो है बना सकते हैं। देन हमें क्वेश्चन गिवन है, पंक्चुएट हैव यू एवर बीन टू ताजमहल। तो यहाँ पर हमने इसको कैसे लिखना है, H कैपिटल कर देनी है, हैव यू एवर बीन टू, ताजमहल को T कैपिटल एंड MV कैपिटल और साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो ये आ जाएगा इसका पंक्चुएटेड सेंटेंस। देन है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग का क्या मतलब है, डिस्क्राइबिंग इज लाइक पेंटिंग अ पिक्चर विद वर्ड्स और अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हम किसी पिक्चर को पेंट करते हैं वर्ड्स से या किसी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से, उसे हम डिस्क्राइबिंग कहते हैं। व्हेन यू डिस्क्राइब समथिंग इट इन्वॉल्व्स पिकिंग अप इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, इसमें हम इम्पॉर्टेंट डिटेल इंक्लूड करते हैं। पुटिंग दैम इन अ वे दैट मेक्स सेंस, उसे इस हिसाब से अरेंज करना कि वो जो शब्द हैं, वो जो कुछ भी हमने लिखा है वो एक अ गुड सेंस मीनिंग बनाएं। ठीक है, एंड यूजिंग लैंग्वेज और अदर टूल्स टू हेल्प द रीडर और लिसनर अंडरस्टैंड क्लियरली एंड विविडली। और ऐसे टूल्स का यूज़ करें कि जो सामने सुनने वाला है या जो उसको पढ़ने वाला है उसके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, क्लियर एंड सो। देन क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी बेयर इन माइंड वाइल राइटिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि एंड पर हम कुछ नतीजा लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन को हम क्या क्या बातें हमें दिमाग में रखनी चाहिए जब हम कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, सो वाइल राइटिंग अ कंक्लूजन one should bear in mind that it should summarize the entire document। जैसे
पहले टाइम में या अभी भी जब हम एस्से लिखते हैं तो एस्से के एंड पर जो एक पॉइंट होता है वो होता है उसकी समरी, कि हमने एस्से में कौन कौन सी बातें की, कौन कौन से कंसीक्वेंस की बातें की, मतलब डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, ठीक है। तो एंड पर हम बता देते हैं कि कंक्लूसिवली यहाँ पूरी सोसाइटी के बेस पर इसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। तो उसे हम समरी कहते हैं। तो हमें समराइज करना होता है सारा का सारा एस्से या डॉक्यूमेंट, एंड द रीडर मस्ट गेट टू नो अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द डॉक्यूमेंट और राइटिंग। और हमें समरी से जो मेन आइडिया है हमारे एस्से का, डॉक्यूमेंट का, एनीथिंग, किसी भी चीज़ का, वो क्लियर होना चाहिए। ओके, देन इज व्हाट आर रिडंडेंसीज, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। समथिंग पीपल टेंड टू क्लटर अप their writing with unnecessary words of phrases. Good writing is concise and informative. When something is redundant, it means that it is excessive, unnecessary, or superfluous. Redundancy usually involves repeating something or adding in information that is completely unnecessary. ठीक है। रिडेंडेंसी का क्या मतलब है कि जब हमें इंग्लिश में हमने यहाँ किसी एस्से में हम एक बात को 4 बार लिख दिया शब्दों को बदल कर, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ओवर अननेसेसरी या एक्सेसिव लग रहा है, सुपरफ्लोअस लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, अननेसेसरी कोई भी एडिशन कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन की, तो उसे हम कहते हैं रिडेंडेंसीज। ओके, redundancy usually involves repeated something or adding information that is completely unnecessary. Okay, so ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है बता दिए। देन है हमारे पास डिस्कस क्रिएटिंग कोहेरेंस इन राइटिंग, ठीक है। कोहेरेंस के बारे में हम जानेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल दैट। ये जो आपका है रिपोर्ट राइटिंग, ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका नेक्स्ट जो है प्रिसाइज टाइटल भी आप खुद पढ़ेंगे, और ये जो बिजनेस लेटर है, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट एन एस्से, और एस्से भी आप खुद इसका पढ़ लें एक बारी, ठीक है। तो बाकी जो आपके शॉर्ट चीज़ें हैं 1 मार्क्स की, उसके बारे में मैं आपको जो है बता देती हूँ। जैसे क्रिएटिंग कोहेरेंस के बारे में, कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस इन राइटिंग मीन्स द स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड सेंटेंसेस इन अ पीस ऑफ राइटिंग। कोहेरेंस क्या है? हम किसी भी कहते हैं हम अपने विचारों को जब हम पेपर के ऊपर उतारते हैं उसे हम कोहेरेंस कह रहे हैं, ठीक है। राइटिंग मीन्स द स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड सेंटेंसेस इनटू पीस ऑफ राइटिंग. It is achieved when ideas and sentences are connected and allow the reader to move easily throughout the essay from one idea to the next. ठीक है, ये जो है हम अपने जो आइडियाज़ हैं उनको कनेक्ट करते हैं और इजीली जो है पेपर पर उनको उतार देते हैं, ठीक है। आर कनेक्टेड एंड अलाउ द रीडर टू मूव इजीली थ्रू आउट द एसे फ्रॉम वन आइडिया टू नेक्स्ट. और यहाँ पर हम आइडियाज़ को आगे आगे बढ़ाते रहते हैं. जैसे हम कोई एसे लिखते हैं, हम एक चीज़ से शुरू होकर एंड पर किसी और चीज़ पर जाकर ख़त्म कर देते हैं और उसमें कितनी सारी डिटेल्स जो हैं ऐड करते हैं, वही है आपकी कोहेरेंस इन राइटिंग. फ्रॉम और वन पैराग्राफ टू नेक्स्ट तक पहुँच जाते हैं. In a coherent text, there are logical links between the words, sentences, and paragraph of the text, which leads to good and smooth text flow. A writer must make his writing as clear and logical as possible. जब हम कोई पैसेज वगैरह लिखते हैं तो क्या होता है, हम कुछ बातें जो है फर्स्ट पैरा की थर्ड पैरा में यूज़ करते हैं. मतलब कोई एक वर्ड मैंने फर्स्ट पैरा में यूज़ किया था, वो मैं थर्ड में यूज़ करी है. वो क्या है, एक लॉजिकल लिंक है दोनों शब्दों के बीच में या दोनों पैराग्राफ्स के बीच में. तो हमें ऐसा मतलब एक गुड जो है लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग ऐसे लिखना होता है ताकि जो राइटर है उसकी राइटिंग क्लियर लगे और लॉजिकल लगे और देखने में इम्प्रेसिव लगे. कोहेरेंस मेक्स टेक्स्ट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, ये रीड करने में ईजी हो जाता है, अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाता है. गुड राइटर्स नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल थ्रू द राइटिंग. जो गुड राइटर्स हैं उन्हें पता है कि हम शब्दों के थ्रू या अपनी राइटिंग के थ्रू कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये अगर वो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं भी करते लेकिन स्टिल वो जो अपनी रिटन कम्युनिकेशन करते हैं उसी से जो है बहुत बेटर जो है इम्प्रेसिव राइटिंग स्किल्स शो करते हैं. टू बिगिन राइटिंग एनीथिंग अ राइटर मस्ट नो द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट. सबसे पहले तो हमें पर्पस पता होना चाहिए कि ये टेक्स्ट हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है. एंड द इंटेंडेड सेंटेंस
अटेंडेंट ऑडियंस, और किस ऑडियंस को मन में रखकर लिख रहे हैं कि ये यूथ को जो है टारगेट करेगा, ये जो है एल्डर पीपल को टारगेट करेगा, ये जो है चिल्ड्रन को टारगेट करेगा, ठीक है। अ गुड राइटर हैज़ अ सेंस व्हाट गुड क्वेश्चंस रीडर्स में हैव इन माइंड। हाँ, जो एक गुड राइटर होगा उसको पता होगा कि अगर मैं ये सारी चीज़ें अपने एस्से में जो है इकट्ठी कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग जो मेरी ऑडियंस है उसके दिमाग में कौन से सवाल आ सकते हैं, और उन्हीं सवालों का जो जवाब है राइटर अपनी एस्से में दे देगा, ठीक है। गुड राइटर्स ऑल्सो नो हाउ टू लिंक सेंटेंसेस टुगेदर इन अ लॉजिकल एंड ऑर्डरली वे। जो गुड राइटर होगा उसको ये भी पता होगा कि मैंने कैसे अपने सेंटेंसेस को एक ऑर्डर में जो है स्टार्ट करना है, ठीक है, और कैसे दो सेंटेंसेस को लिंक करना है, ठीक है। देन है हमारे पास अब डिस्कस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर 3 टाइप के दिए हुए हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. An independent clause contains a subject and verb and expresses a complete thought. For instance, I like coffee, the earth goes around the sun, ठीक है। जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इट इज़ वंस सब्जेक्ट फॉलोड बाय वन वर्ब और वर्ब फ्रेज, इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल आइडिया। ये एक सिंगल आइडिया को या कंप्लीट थॉट को ही एक्सप्रेस करेगी। जैसे आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, आई लाइक टी, मुझे टी पसंद है, ठीक है। और इसमें मैं और कुछ लिख सकती हूँ, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम सैड, ठीक है। सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, जैसे रॉबर्ट डज नॉट ईट मीट, ठीक है, ऐसी कोई बात, ठीक है। तो इसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिंपल सेंटेंस है वो नेसेसरली शॉर्ट होगा। द सब्जेक्ट कैन बी ए सिंगल वर्ड लाइक आई, और इट कैन बी ए डबल सब्जेक्ट लाइक माई ब्रदर एंड आई। जैसे इसमें एक ऐसी एग्जाम्पल भी बन सकती है, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मॉल लास्ट नाइट। माई ब्रदर एंड आई brother and I went to the mall last night. Okay. या इसके ऊपर हम कोई और भी इसके जैसे सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे जिसमें कोई और सब्जेक्ट हो, मी एंड माई cousins went for a party yesterday. So ऐसे हम जो है सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी जगह की शॉर्टेज आ रही है। Okay. ये ऐसे 2 एग्जांपल्स जो है मैंने लिख दिए यहाँ पर, कि यहाँ पर जैसे इसमें देखिए आप 2 हैं सब्जेक्ट्स, मी एंड माई ब्रदर, ओके। वेंट टू द मॉल लास्ट नाइट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2 जो है सब्जेक्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते, हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है एक ही हमें सब्जेक्ट चाहिए अगर सिंपल सेंटेंस है तो, ओके।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined by a linking word, joined by a coordinating conjunction. Okay, coordinating conjunction. Each of these clauses could form a sentence alone. For example, like यहाँ पर हमें एक जो है एग्जाम्पल गिवन है। पहले आप कंपाउंड सेंटेंस समझिए होते क्या हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस हैज़ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय अ लिंकिंग वर्ड। जो कंपाउंड सेंटेंस हैं वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़कर बनते हैं और इनके सेंटर में या इन बिटवीन जो है एक लिंकिंग वर्ड होता है। इट कैन बी एनी कंजंक्शन, इट कैन बी एंड, बट, और, सो, येट, हाउएवर। और ईच इंडिपेंडेंट क्लॉज कुड बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ। इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में पूरा जो है कंप्लीट सेंटेंस है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट वी कैन कनेक्ट देम विद अ लिंकिंग वर्ड। तो हम उनको आपस में जो है लिंकिंग वर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक टी। तो आई लाइक कॉफ़ी इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, मैरी लाइक टी इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। सो दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन देमसेल्व्स। और इकट्ठा हमें इसको हमने इकट्ठा कैसे लिखा है, विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन। और हम इसको कह सकते हैं कंजंक्शन, और इट कैन बी सेड एज अ लिंकिंग वर्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अवर कार ब्रोक डाउन सेमीकोलन वी केम लास्ट। ठीक है, अवर कार ब्रोक डाउन, हमारी कार टूट गई, और वी केम लास्ट, हम एंड में आए, मतलब लास्ट में आए। तो ये जो सेमीकोलन है, यहाँ पर सेमीकोलन क्या कर रहा है काम, कंजंक्शन का। अवर कार ब्रोक डाउन इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ, एंड वी केम एट लास्ट, वी केम लास्ट इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। सो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। ओके, देन है हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। A complex sentence consists of an independent clause plus a dependent clause. ओके, सो ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। पहले हमने दोनों में बात की है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। सिंपल में नॉर्मल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ लिंकिंग वर्ड कंजंक्शन इन बिटवीन देम। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि डिपेंड नहीं करेगी किसी के ऊपर भी, एक होगी डिपेंडेंट क्लॉज जो डिपेंड करेगी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। A dependent clause starts with a subordinating conjunction or a relative pronoun। ये start होगी एक subordinating conjunction के साथ, and contains a subject and verb but does not express a complete thought। ये subject और verb तो होगा इसमें, पर इसमें पूरी जो बात हम कहना चाहते हैं वो express नहीं होगी। जैसे we missed our plane because we were late। ठीक है, तो यहाँ पर we missed our plane is a independent clause, ठीक है, because is a conjunction or a relative pronoun, and we were late is a dependent clause। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है वी मिस्ड अवर प्लेन, हमारा प्लेन छूट गया, ठीक है, मिस हो गया। वी वर लेट, लेट किस चीज़ से हो गया आप, हमें कोई ये तो पता होना चाहिए ना, वी वर लेट फ्रॉम दिस थिंग दैट थिंग। ठीक है, तो ये जो है पूरा सेंटेंस नहीं कर रहा, मतलब ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो है वी मिस्ड अवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट, ये पूरा एक सेंटेंस को फॉर्म कर रहा है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का एक कॉम्बिनेशन है, कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल, वी लेफ्ट इन हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल। He left in hurry after he got a phone call। अब इसमें क्या है, he left in hurry, वो जल्दी में चला गया, किसके बाद गया, after he got a phone call। तो यहाँ पर जो ये ही लेफ्ट इन हरी है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ही गॉट अ फोन कॉल के ऊपर। ठीक है,
ये इंडिपेंडेंट है कि उसे एक फ़ोन आया, और लेकिन जब हम बात करते हैं ही लेफ्ट इन हरी आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल, सो ही लेफ्ट इन हरी इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, और कलेक्टिवली दिस इज़ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो अब हमने यहाँ पर सेंटेंसेस तक बात कर ली। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल्स करेंगे, आंसर वैसे गिवन ही है, ठीक है। सो देख लेते हैं एक बारी। माई मदर इज़ डैश इंग्लिश टीचर, तो हम आर्टिकल्स जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें हम AEIOU की साउंड देखते हैं कि स्टार्टिंग में साउंड हो उनकी, ठीक है। तो मेनली तो हम यही देखते हैं। सो इंग्लिश टीचर मीन्स आई की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। ये जो है हमारा वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज़ किया। शी इज़ एन MLA, ठीक है। MLA में AM की साउंड आ रही है, तो ए की साउंड को हम के साथ हम एन लगाते हैं। आई शैल मीट द प्रेजिडेंट टुडे, द इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि प्रेजिडेंट इज़ लाइक अ VIP थिंग, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए या स्पेशलाइज करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। Then using the following phrases in your own sentences. In search of, the dog was in search of food, the man was in search of a job, ठीक है, ऐसे कोई भी सेंटेंस हो सकता है। At the end, he was able to understand everything at the end of meeting. यहाँ हम ऐसे बना सकते हैं, at the end everything everyone will meet the death, okay. Under the table, the cat was lying under the table, the baby was sitting under the table, ठीक है। In spite of, we locked the deal in spite of having heated argument with clients, ठीक है। ऐसे हम कोई भी सेंटेंस जो है बना सकते हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद prepositions, तो आपको prepositions वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए इससे पहले। शी ऑलवेज स्टैंड्स डैश हिम इन द हाउस, शी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर हिम इन द हाउस। द चाइल्ड वॉज रन डैश बाय अ कार, ओवर बाय अ कार। He sits dash the fire, near the fire या beside the fire. You have to complete your work dash courage, with courage. Okay. Correct the following. क्वेश्चन है हमारे पास, I have not seen him since 6 years. So correct होगा I have not seen him for 6 years. He or Raju are guilty. He or Raju is guilty. I prefer tea than coffee. I prefer tea to coffee. He is brave than his friends. He is braver than his friends. एडजेक्टिव जो है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। देन ये जो है आपका रिपोर्ट राइटिंग, ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ है प्रिसाइज राइटिंग, प्रिसाइज टाइटल, ठीक है। और एंड में है आपका एसे, ठीक है। तो आपने ये यहाँ तक पढ़ लेना है खुद, बाकी जो है मेन मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल में से कंटेंट वॉच किया हुआ है लेकिन किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप अगर पहली बारी भी मेरे चैनल पर आने हैं, फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं और आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो के, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू एंड आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप चैनल पर जाकर थोड़ा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप मेरा कंटेंट और भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, ठीक है। So this was the video. Thanks for watching. Bye bye.